इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी हमें दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, इफ रिस्पेक्टिवली इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के पावर एन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पर जो गिवन है कि फर्स्ट टर्म ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू ए दिया है, और nth टर्म कितना दिया है बेटा, nth टर्म ए आर के पावर एन माइनस वन इक्वल टू बी दिया हुआ है। अब हम ये जानते हैं बेटा कि जीपी को अगर जीपी में मानते हैं तो जीपी में क्या करेंगे, लेट जीपी का टर्म क्या होता है, ए होगा, तो नेक्स्ट क्या होगा, ए आर होगा, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ए आर का स्क्वायर होगा, ए आर का क्यूब होगा, इसी तरह जीपी का टर्म होता है बेटा। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया कि यहाँ पर जो p है, मतलब हम अगर बात करें जो पी स्क्वायर है, तो p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, तो हम लिख सकते हैं p को प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। अब हमें इसमें है तो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, अगर हमारा फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड क्या होगा, ए आर, थर्ड क्या होगा, ए आर स्क्वायर, फोर्थ क्या होगा, ए आर क्यू, इसी तरह चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा बेटा, हम इसको लिख सकते हैं एन टर्म्स, यही होगा बेटा, एन टर्म्स में प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू मैंने कर दिया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ए के पावर क्या होगा, यहाँ पर वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, मतलब ए का पावर कहाँ तक है, हर जगह है, कहाँ तक, मतलब एन टर्म्स तक है, इनटू आर के पावर कहाँ तक है बेटा, फर्स्ट में वन है, सेकेंड में टू है, थर्ड में थ्री, इस तरह से हमारा एन टर्म है। तो अब यहाँ मतलब एक कम है, एन माइनस वन टर्म्स, क्योंकि अगर फोर पे थ्री है, थ्री पे टू है, एक कम है, ठीक है बेटा, तो इतने टर्म्स तक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे बेटा, चलिए देखते हैं। तो अब ये बताओ कि a के पावर वन 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 वन, ये सम, ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, n टर्म तक जाएगा, क्योंकि इस सबको अगर ऐड करेंगे तो n ही होगा ना बेटा। और यहाँ पर अब इनटू r के पावर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होता है। ठीक है, तो अगर हम देखो, हम ये जानते हैं कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन इज इक्वल टू होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होता है, मतलब जो लास्ट वाला होता है ना वही यहाँ पे आता है। मतलब अगर हम ऐसे समझें, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस चंडीगढ़, तो क्या फार्मूला में बन जाएगा, चंडीगढ़ इंटू चंडीगढ़ प्लस वन अपॉन टू होगा। मैं समझने के लिए बता रहा हूँ बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पे फार्मूले में पुट हो जाता है, मतलब यहाँ एन होगा तो एन था, तो एन होगा, चंडीगढ़ होगा तो चंडीगढ़ होगा। तो अगर सर इस क्वेश्चन में क्या था, वन प्लस टू प्लस थ्री, यहाँ पे क्या है बेटा, एन माइनस वन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन प्लस वन अपॉन टू, यही होगा, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फार्मूला बन गया। तो हमने यहाँ से ये फार्मूला देख लिया कि इसका कितना टर्म बन गया बेटा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ये तो समझने के लिए था, इसको मैंने साइड कर दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ तो p था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर इज इक्वल टू a के पावर टू n हो जाएगा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू r के पावर टू इंटू एन माइनस वन अपॉन क्या होगा बेटा, अपॉन टू हो जाएगा। तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए के पावर टू एन इंटू आर के पावर एन स्क्वायर माइनस एन, यही लिख सकते हैं बेटा। अब या आप इसको कॉमन ले लो, तो हम एन इंटू एन माइनस वन ही लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम जैसा वैसे लिखते हैं, एन इंटू एन माइनस वन लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखो, अगर हम इसको चाहें तो ए के पावर टू एन को हम ए के पावर एन इंटू ए के पावर एन लिख सकते हैं, बिल्कुल, और आर के पावर एन को एन माइनस वन जैसा वैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए के पावर एन इंटू ए के पावर एन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के पावर एन ए इंटू आर
के पावर n माइनस वन का होल पावर n लिख सकते हैं, a के पावर n इंटू आर के पावर n, ये आ जाएगा। अब a के पावर n ये किसकी वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही तो हमारा b की वैल्यू है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a के पावर n इंटू बी के पावर n हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू किसकी है, b की है बेटा। ये b इक्वल टू क्या है, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, a आर के पावर n माइनस वन, ठीक है, तो हम b के पावर n, तो अब हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो हम इसको ये भी अगर हमें अब यहाँ पे अगर ए के पावर एन मतलब हम ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए के पावर एन बी के पावर एन, मतलब ए बी के पावर एन हम लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 यूज करके हम बस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ए बी के पावर एन, यही तो हमें प्रूफ करना था। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।